फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26 के इनकम टैक्स रिटर्न ITR 1 से लेके ITR 4 तक के रिटर्न्स इनकम टैक्स पोर्टल पर अवेलेबल हो चुके हैं। यानी कि इंडिविजुअल पर्संस अब ITR 1, 2, 3, 4 जो भी उसके लिए एप्लीकेबल है वो फाइल कर सकता है। ITR फाइल हम जब करते हैं और जब ITR को हम वैलिडेट करते हैं उस समय एक एरर आती है, वो एरर है प्लीज सेलेक्ट टाइप ऑफ अकाउंट। ये जो एरर ये समझ में नहीं आती है कि एक्चुअल में ये एरर कहती क्या है और ये इसका सॉल्यूशन आपको कहां पे मिलता है। एक्चुअली इस एरर का सॉल्यूशन होता है सर आपके बैंक अकाउंट्स के अंदर। वो ये बताते हैं कि प्लीज सेलेक्ट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स, यानी कि आपकी जो भी बैंक अकाउंट है वो सेलेक्ट करें वो कौन सा अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है या कौन सा अकाउंट है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जाना है आपकी प्रोफाइल में और प्रोफाइल में जाने के बाद आपको सेलेक्ट करना है बैंक अकाउंट। जैसे ही आप बैंक अकाउंट्स में जाएंगे, बैंक माई प्रोफाइल माई अकाउंट में, यहां पर आपको 3 स्टेप दिखेंगे। सबसे पहला एडेड बैंक अकाउंट्स, फेल्ड बैंक अकाउंट्स और रिमूव बैंक अकाउंट्स। एडेड बैंक अकाउंट्स के अंदर जो भी बैंक अकाउंट्स होंगे वो आपके वैलिडेट होंगे। यहां पर आपको यहां पर एक ग्रीन टिक होगा, वैलिडेट लिखा होगा। ये जो बैंक अकाउंट है ये सर आपके वैलिडेटेड है। सेकंड आता है फेल्ड बैंक अकाउंट, जो अकाउंट्स आपके वैलिडेट नहीं है। बैंक अकाउंट्स आपको यहां पर शो होंगे लेकिन वो वैलिडेट नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है जिस वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसको वैलिडेट नहीं किया है। तो ये जो एरर आती है आपकी, ये एरर बैंक फेल्ड बैंक अकाउंट्स की वजह से ही आपको ये एरर आती है। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, जो भी आपको आपका बैंक फेल्ड बैंक अकाउंट के सेक्शन में आपको दिखे, या तो उस बैंक अकाउंट्स को आपको रिमूव कर देना है, यानी कि उसको वहां से हटा देना है, या फिर सर अगर आपका वो बैंक अकाउंट है लेकिन वैलिडेट नहीं है तो आपको उसको पहले एडिट करना है। और एडिट में आपको कुछ इंफॉर्मेशन जो है, जैसे आपका बैंक अकाउंट हो गया, सर आपका IFSC कोड हो गया। बहुत सारे केसेस में क्या होता है, कुछ बैंकें टाइम टू टाइम पे मर्ज होती रहती है तो उनके जो IFSC कोड है वो चेंज हो जाते हैं। ऐसे केसेस में जो आपका बैंक अकाउंट से वो वैलिडेट नहीं हो पाता। तो आपको प्रॉपर तरीके से जो भी आपका IFSC कोड है बैंक का वो आपको वहां पे एंटर करना है और उस बैंक को वैलिडेट करना है। तो जो बैंक अकाउंट्स आपके फेल बैंक अकाउंट्स पे दिखेगा जिसकी वजह से आपको ये एरर आती रहेगी। तो जब भी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, चेक करें कि सर मेरे फेल बैंक अकाउंट्स में कोई अकाउंट्स तो नहीं है। अगर वो अकाउंट है और ये चाहते हैं कि सर ये तो मेरे कोई काम का नहीं है, तो क्या कर लें, आप उसको रिमूव कर लें। जैसे हमारे पास में एक बैंक अकाउंट था, फेल बैंक अकाउंट, जिसकी वजह से एरर आ रहा था, हमने क्या कर दिया, उसको रिमूव कर दिया और रिमूव बैंक अकाउंट के सेक्शन में चला गया, यानी कि ये अकाउंट से डीएक्टिवेटेड है। तो यहां पर आपके पास में ऑप्शन है बी बैंक अकाउंट्स डिटेल डालने का। हालांकि इसको आप डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन ये आपके रिमूव बैंक अकाउंट के सेक्शन में दिखेगा। अगर रिमूव बैंक अकाउंट के सेक्शन में दिख रहा है, इट्स ओके। तो ये आपकी जो एरर है सेलेक्ट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की, ये एरर अब आपकी रिमूव हो जाएगी, यानी कि रिजॉल्व हो जाएगी। अगर आप भी फाइल कर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न ITR 1 से लेकर ITR 4 तक के, या फिर अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना सीखना चाहते हैं, तो हमारा एक कोर्स है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग प्रैक्टिकल कोर्स, जहां पर हम इनकम टैक्स पोर्टल रिलेटेड 26AS AIS रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करते हैं, फॉर्म 16 क्या है, ITR 1 से लेके ITR 7 तक के रिटर्न प्रैक्टिकली किस तरह से फाइल किए जाते हैं, डिफेक्टिव इनकम टैक्स नोटिस, रिवाइज इनकम टैक्स नोटिस, ये सब किस तरह से फाइल किए जाते हैं, उसके ऊपर पूरा प्रैक्टिकल कोर्स है। ओनली फॉर 499 रुपीज में। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर की हुई है, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस ही आपको मिलती है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको प्रॉपर तरीके से नॉलेज दिया जाता है। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आसपास में सफाई जरूर रखिएगा। थैंक यू।